की आखिर रसूमात अदा की जाएगी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं कठुआ से। लगातार इस मामले पर आपको बताएं चार जानिब से मजम्मत की जा रही है इस वाक़े की, और साथ ही साथ हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है कि NIA की जांच की जाए। कई मरतबा हमने देखा कि सड़क पर उतर कर जो अहले खाना हैं उन्होंने कार्रवाई की तहक़ीक़ात का, शफ़ाफ़ तहक़ीक़ात का मुतालबा किया है, तो उधर आज अदा की जाए ये आखिरी रसूमात। लापता हुए 3 अफराद की लाश बरामद पिछले दिनों हुई और जिसके बाद आज आखिरी रसूमात इन तीनों की अदा की जाएगी। इस वाक़े के बाद पूरा इलाका रंजो गम में डूबा हुआ है। महलूकीन के अहले खाना इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं, साथ ही साथ मुआवजे की मांग भी उनकी तरफ से की जा रही है। वहीं शफाफ इंक्वायरी का भी मुतालबा इन तमाम अहले खाना की तरफ से की जा रही है। आज तीनों महलूकीन की आखिर रसूमात अदा की जाएगी और इस वक्त पूरे इलाके में बिलावर में रंजो गम का माहौल है, क्योंकि पिछले दिनों ये तमाम लोग बारात का हिस्सा थे और बारात में से इनकी गुमशुदगी हो जाती है, जब से इनका तलाश जारी है। सेना की तरफ जारी था और आर्मी की तरफ से मुतादिद इलाकों में इनकी तलाशी कार्रवाई शुरू की गई और काफ़ी तादाद में पुलिस अहलकार इस तलाशी कार्रवाई में शामिल रहे। और कल फिर खबर आती है कि एक नाले के पास इन की लाशें पड़ी हुई हैं। तो लापता हुए 3 अफराद की लाश कल बरामद हुई और फिर उसके बाद जगह जगह आपको बताएं बिलावर में कई जगह पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसकी तस्वीर भी आपको सामने टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और महलूकीन की तादाद 3 हैं जिनकी आज आखिर रसूमात अदा की जाएगी। ऐसे में जम्मू कश्मीर के कठुआ के बिलावर में इस वक्त मातम पसरा हुआ है। जम्मू कश्मीर असेंबली के बजट इजलास का आज 7वां दिन है। कठुआ मामले की गूंज आज इस इजलास में सुनाई दे सकती है। मामले की NIA जांच की मांग लगातार की जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं, चूंकि इस वक्त जम्मू कश्मीर असेंबली सेशन चल रहा है। आज इसका 7वां दिन है बजट सेशन का और बजट सेशन के दौरान जैसा कि ये उम्मीद जाहिर की जा रही है कि कठुआ मामले की गूंज भी सुनाई दी जा सकती है। समीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज की इस कार्रवाई के हवाले से उनसे सवाल करेंगे। साथ ही साथ हमने देखा कि कठुआ मामले पर ऐवान के बाहर तो काफ़ी आवाज़ बुलंद की गई। महबूबा मुफ्ती इस LOP की तरफ से महलूकीन से मुलाकात भी की गई और शफाफ तहक़ीक़ात का कहीं ना कहीं यकीन दहानी उनकी तरफ से कराई गई। रिपोर्टर हमारे साथ जुड़े समीर भट्ट लगातार वो ऐवान की कार्रवाई को कवर कर रहे हैं। समीर, आज 7वां दिन है। 7वां दिन ऐसा मालूम हो रहा है कि कठुआ मामले की आंच ऐवान में भी दिखाई देगी, क्योंकि हमने देखा बाहर LOP को देखा, इसके अलावा कई और MLA गए, अहले खाना से मुलाकात की और उन्होंने शफाफ तहक़ीक़ात के मुतालबे में आवाज़ अपनी बुलंद की। तो क्या लगता है कि आज तस्वीरें कुछ ऐसी ही निकल कर आएंगी ऐवान के अंदर से भी? देखिए, मैंने लीडर अपोजिशन से बात करने की कोशिश करूंगा। आप कल गए थे कठुआ का जो इशू है आखिर क्या है और आप क्या चाहते हैं? देखिए, हम कल स्पॉट पे गए थे और वहाँ पर जो प्रदर्शन हो रहा था उन लोगों से भी हमारा मिलना हुआ और जो उनके परिवारजन थे उनसे भी मिलना हुआ, सारी बात का जायज़ा लिया। आज सुबह ही मेरी होम मिनिस्टर साहब से बात हुई है अभी, और उन्होंने भी आश्वासन दिया कि कल होम सेक्रेटरी साहब और DIB खुद आए थे, जिन्होंने पूरी हालात का, यहाँ पे पूरी परिस्थितियों का जायज़ा लिया है। डेफिनेटली जो भी आउटकम आएगा, जांच पूरे स्तर पर की जाएगी और जांच के बाद जो आउटकम आएगा अकॉर्डिंगली एक्शन होगा। किसी भी कीमत पर अगर मासूमों की जाने जा रही है, ये इस पे हम हाथ पर हाथ धरे नहीं रखेंगे और आप यकीन माने कि जो भी इनमें मुलव्वस होगा किसी भी किस्म का बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो आपके अपोनेंट्स हैं रूलिंग पार्टी से भी और बाकी, वो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पे सवालिया निशाना उठा रहे हैं। कह रहे हैं कि देखिए क्राइम रेट भी बढ़ गया है, ये जो टेरर इंसिडेंट्स भी बढ़ गए हैं। अपोजिशन जो है या जो हमारे विरोधी है, उनके पास कोई नैतिकता नहीं है कि वो हम पे सवाल उठाएं। वो जरा अपने गिरेबान में झांक के देखें, जब वो यहाँ पे सरकार में रहे कितने यहाँ पे कत्लो-गारत हुई है, कितने लोगों को मारा गया है। राइट फ्रॉम 90 से लेके कश्मीरी पंडित हिंदू समाज का एक्सोडस से लेके, मैसेकर्स से लेके, सिलेक्टिव किलिंग्स से लेके आज आतंकवाद को दफन किया गया है। ठीक है,
बीच बीच में कुछ इंसिडेंट्स हो रहे हैं, लेकिन इनको भी किसी भी कीमत पे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी भी कीमत पे बख्शेंगे नहीं। लेकिन जो विरोधी हमारे लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल उठा रहे हैं, उनको कोई नैतिक आधार नहीं है कि वो बात कर सकते हैं। लास्ट में पूछना चाहूंगा कि आज बजट पे आगे की चर्चा भी शुरू हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं डेली वेजर्स का जो इशू है बहुत बढ़ गया है और उस पर खूब राजनीति भी हो रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि उमर अब्दुल्ला भी उस डेली वेजर्स को वो प्रमोट करने में नाकाम रहे। डेफिनेटली उमर अब्दुल्ला साहब ने जो वादे किए थे, उनकी सरकार ने जो वादे किए थे, नाकाम तो हो गए वो। बजट में किसी भी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं रखा डेली वेजर्स का, या जितने भी कंट्रैक्चुअल जो जितने भी वर्ग हैं, बहुत सारे लोगों को उम्मीदें थी कि नई सरकार आई है, वादे किए हैं, उम्मीदें जगाई है, आशाएं जगाई हैं, शायद ये सरकार इन सारे सेक्शंस के साथ, इन सारे वर्गों के साथ न्याय करे, लेकिन इनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। हम इन लोगों की आवाज बन के हाउस में बैठे हैं और पूरी जोर शोर से इस आवाज को उठाएंगे। ठीक है, तो ये थे लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा। कह रहे हैं कि जो कठुआ वाकया है, बिलावर का जो किलिंग्स हुई है, उस पर खूब राजनीति जो अपोनेंट्स कर रहे हैं उसमें कोई दम नहीं है। और एक्चुअली अगर हम सनद दिखाएं, ये लेजिस्लेटिव असेंबली का कॉम्प्लेक्स है, जिस तरह से हम कह रहे हैं। अब 10 बजे हो सकता है आज, क्योंकि डिस्कशन कंटिन्यू रहना है बजट सेशन पे, बजट जो पेश किया गया उस पर कंटिन्यूअसली रहेगा। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, जो कठुआ में जो किलिंग्स हुई हैं उसका भी इशू उठाया जाएगा, क्योंकि डॉक्टर रामेश्वर सिंह जो कि इंडिपेंडेंट एमएलए हैं, उन्होंने इल्जाम लगाया कि उनके खिलाफ जो है उनको वहां पे मिसबिहेव किया गया था। तो उस पे वो कहीं ना कहीं जरूर अपना मसला उठाए। और उनको महराज मलिक जो कि आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं, वो उन्होंने भी उसका साथ दिया था। तो कहीं ना कहीं जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है सुरेंद्र चौधरी, उन्होंने भी ये कहा था कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन यहाँ खराब हो रही है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो डोमेन में है सेंटर के। तो कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला सरकार जो है कटघरे में खड़ा करना चाहती है सेंटर को, कि उनकी जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो खराब है। तो ये एक बड़ा इशू रहेगा। और ये मेरे साथ सतीश शर्मा भी पहुंच गए हैं, ये बिलावर से ही हैं, जहां ये यहाँ इंसिडेंट हुआ था, जहां ये किलिंग्स हुई हैं। सतीश शर्मा वहां के एमएलए हैं। सतीश जी, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए धन्यवाद। आप बिलावर से ही हैं, जहां ये 3 किलिंग्स हुई हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो बड़ा दर्द भरा विषय है और दर्दनाक हादसा हुआ है। और किलिंग्स के ऊपर मैं क्या सकता हूँ, वो कल हम सब लोग वहीं पे थे। आज विधानसभा के अंदर आना था तो मुझे आना पड़ा यहाँ पे। और ये बड़ा एक मेरे पास शब्द नहीं है इन किलिंग्स के लिए, जिसमें एक जाने वाली जान जो है वो छोटा बच्चा था, 14 साल का। क्या दोष था उसका? वो अभी पढ़ाई अपनी पूरी कर रहा था। लेकिन जिस तरह से निर्मम हत्या वहाँ पे हुई है, ये अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह है। ये मैं आपसे कहना चाहूँ। पुलिस ने कहा है कि टेरर एंगल नहीं है, क्राइम एंगल लग रहा है आपको। वो कुछ भी कहेंगे, तो फिर उस बच्चे को उल्टी पैंट किसने पहनाई? वो बारात में जा रहा था। एक जो उसमें जिनका देहावसान हुआ है, उनके कपड़े खुले हुए हैं, शर्ट नहीं पहनी हुई है, वो नंगा शरीर है उनका। वो किसने किया? फिर अभी अपने एंगल ये कैसे दे देंगे? ऐसा नहीं होगा। ये गंभीरता का विषय है, गंभीरता से सोचना पड़ेगा। ऐसे कोई अपना स्टेटमेंट दे देगा? कैसे देगा? अभी लोग जिंदा हैं, विषय उठाएंगे, देखेंगे क्या होता है। ये बताइए कि जो अपोनेंट्स हैं, कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि देखिए, ये क्योंकि सेंटर के डोमेन में आता है लॉ एंड ऑर्डर, कहीं ना कहीं कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया। देखिए, ये जो बात है ना, अब यहाँ पे सरकार भी तो है ना साहब। मैं मानता हूं कि ये लॉ एंड ऑर्डर उनके उसमें होगा, लेकिन इन्होंने क्या किया? सड़कें किसने देनी थी? रोड किसने देने थे? क्या इनका कोई दायित्व नहीं था? आजादी के 70 वर्षों तक वहां पे इन्होंने इस प्रदेश के अंदर राज किया। किसका दोष है? वो रास्ता, बिजली, पानी, ये तो देना था ना। मूलभूत समस्या वहां पे आवश्यकताएं जो है वो पूरी किसने करनी थी? ये कुछ नहीं कर पाए। तो अब ये विषय दूसरी तरफ डाइवर्ट करेंगे, वो होने नहीं देंगे साहब। बारात पैदल जा रही थी, सारा का सारा जो टेरेन है वो पहाड़ी क्षेत्र है, तो रास्ते किसने देने हैं? रास्ते तो इनको देने हैं ना। अब ये डाइवर्ट करेंगे, नहीं साहब ये केंद्र के अधीन है, अपनी चमड़ी को, स्किन को सेव करने के लिए, वो होने नहीं देंगे। तो लास्ट में पूछना चाहूंगा कि डॉक्टर रामेश्वर सिंह है वहाँ के एमएलए, उस विषय पे मुझे नहीं बात करनी। वो विषय उनसे आप करेंगे, और उनका क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो यहाँ पे जो बातें करते हैं विधानसभा के अंदर, तो वो उसका फिर आपको पता ही है, लोग सब कुछ देखते हैं। ये प्रोसीडिंग जो विधान सदन की है सब देखते हैं, तो उसका फिर अब मैं उसके ऊपर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा।
मैं इतने कहूंगा कि वो उनका विषय है। ठीक है, तो ये तो देखिए बिलावर सतीश से शर्मा मिलने के हैं जिनसे बिलावर के- बातचीत समीर करते हुए नजर आए। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि वो जाके इस मामले को ऐवान में भी उठाएंगे और साथ ही साथ सीधे तौर पर सवाल खड़े किए कि अगर एनसी सरकार की तरफ से ये सवाल खड़े किए जाते हैं कि मरकज़ के दायरे इख्तियार में ये मुद्दा आता है तो आखिर उनकी सरकार क्या कर रही थी। आखिर बेसिक फैसिलिटीज़ जो बुनियादी सहूलियात फराहम की जाती हैं आम नागरिक को, आम शहरियों को, वो क्यों नहीं दी गई थी। इसके जवाब में जैसे कि आपको पता है कि जब ये बारात जा रही थी तो ये पैदल जा रही थी, काफ़ी कठिन रास्ता है, लिहाजा इन्हें पैदल जाना पड़ा क्योंकि वहाँ पर गाड़ियाँ नहीं जा सकती। और इसी बीच इन 3 लोगों के लापता होने की खबर आती है, तभी इसे छानबीन शुरू की गई और आखिर में ये खबर आती है कि इन तीनों का कत्ल कर दिया गया है।